हम एक बार पढ़ लें, उसको दोबारा कभी नहीं भूलें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ब्रेन के बेसिक्स को समझना होगा। हमको ये समझना होगा हमारी ब्रेन कैसे काम करती है। हमको ये समझना होगा हमें कोई चीज कब और क्यों याद होती है। हमें ये समझना होगा हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हमको हमारी ब्रेन की कार्य प्रणाली को समझना होगा। जब हम अपनी ब्रेन की कार्य प्रणाली को समझेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि हमें कोई चीज कैसे और क्यों याद होती है। इसके लिए मैं आपको एक चित्र द्वारा समझाता हूं। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा हमारी ब्रेन कैसे काम करती है, उसको चित्र द्वारा समझा रहा हूं। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। इसमें दोस्तों हमारी जो लेफ्ट ब्रेन है ये तर्क से संबंधित काम करती है। हम किसी बात पर तर्क देते हैं, उस पर काम करती है। भाषा पर काम करती है। हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारे जो शब्दों का चुनाव है वो हमारी लेफ्ट ब्रेन करती है। पढ़ाई करना, पढ़ाई से संबंधित हमारी लेफ्ट ब्रेन काम करती है। लिखना, सुनना, लिखना, सुनना और मैथमेटिक्स से संबंधित भी लेफ्ट ब्रेन काम करती है। दोस्तों, वही अपने राइट ब्रेन है, ये कल्पनाओं से संबंधित काम करती है। भावनाओं से संबंधित यही ब्रेन काम करती है, राइट ब्रेन। इमोशनल से संबंधित संगीत से संबंधित, कला से संबंधित भी यही ब्रेन काम करती है। हम जो शरारतें करते हैं उसके लिए भी यही काम करती है। जो हम बदमाशी करते हैं उसके लिए भी राइट ब्रेन काम करते। यदि आपके पास 2 घंटे का समय है, यदि आप अपने आप से पूछते हो अब मैं क्या करूं, तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों अपने अपने विचार आपको देगी। राइट ब्रेन कहेगी कि फिल्म देख लो, रेस्ट कर लो, या दोस्तों के साथ खेल लो, टीवी देख लो। वहीं अपनी लेफ्ट ब्रेन कहेगी पढ़ाई कर लो, या कुछ प्लानिंग बनवाएगी। जो हाँ अब अपना एग्जाम कब है उससे संबंधित हमें प्लानिंग बनवाएगी। यदि हम लेफ्ट ब्रेन की बात मान के यदि 2 घंटा पढ़ाई के लिए बैठ भी जाते हैं, तो जब हम 2 घंटे पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो राइट ब्रेन हमको बीच बीच में संकेत देती रहेगी। पता नहीं दोस्त क्या कर रहे होंगे, पता नहीं बाहर का मौसम कैसा होगा, पता नहीं टीवी में क्या आ रहा होगा। तो आपको 2 घंटे पढ़ाई करोगे, उसके दौरान आपका दिमाग एकाग्र नहीं होगा और आप जो पढ़ाई करोगे उसमें से आप कुछ खास याद नहीं कर पाओगे। जब खास नहीं याद कर पाओगे तो वो विरोधाभासी अवस्था होती है। इसको हम 36 से इंडिकेट करते हैं। सर, इसको हम 36 से इंडिकेट करते हैं। 36 में लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट साइड, राइट ब्रेन राइट साइड जा रही है, तो इसमें हमारी पढ़ी हुई चीजें हमें याद नहीं रहती है। इससे अच्छी व्यवस्था होती है 63। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था होती है। दोनों ब्रेनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। किस टाइम पढ़ाई करना है, किस टाइम खेलना है, किस टाइम टीवी देखना है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छी है। वैसे 63 से ये अच्छी है। 63 में विरोधाभासी अवस्था होती है, उसमें पढ़ी हुई याद नहीं रहती, इसमें हम पढ़ते ही याद रह जाती है। सबसे अच्छा रहता है 93। 93 में क्या है कि
लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों मिलके काम करती हैं, दोनों मिलके काम करती हैं। हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनियों ने इस व्यवस्था को विकसित किया। उन्होंने क्या किया था, अपने पढ़ाई को संगीत में कर दिया, कविताओं में उन्होंने अपनी पढ़ाई को ढाल दिया, श्लोकों में उन्होंने अपने पढ़ाई को ढाल दिया। तो उनको क्या है, एक बार पढ़ लेते थे तो वो उनको याद हो जाता था, उसको वो दोबारा भूलते नहीं थे। इसी तरह से जैसे कलाम साहब है, उनसे यदि कोई पूछे कि भाई आपको किस चीज में इंटरेस्ट था, तो कलाम साहब ये कहते थे कि मेरे को मैथ में इंटरेस्ट है, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है। उनको क्या है, दोनों ब्रेन मिलके काम करती थी। जैसे विवेकानंद हैं, उनको भी वो एक बार पढ़ लेते थे, दोबारा भूलते नहीं। ऐसे ही अभी हाल ही में कमलेश चंद्रा हैं, वो भी अभी एक बार पढ़ लेते हैं तो वो भूलते नहीं। इसी तरह से बहुत हुए हैं। यदि हम 93 की व्यवस्था से हम अपने दिमाग को चलाएंगे, यदि हम तरतीब वाइज उसको सीखेंगे, तो हम एक बार पढ़ लेंगे, उसको दोबारा लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। ये पहला वीडियो है, इससे आगे आने वाली वीडियो को लगातार देखिए। आप 5 SQR टेक्निक को समझिए। इसको समझने के बाद आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलना शुरू हो जाएगा। हम अपने ब्रेन को 93 की व्यवस्था में कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए मैं आपको 5 SQR टेक्निक बताऊंगा। 93 की स्टेज में कैसे इस्तेमाल करना है इसको। दोस्तों, ये मेरी पूरी सीरीज रहेगी, इसको आप ध्यान से देखिए और अपनों को दिखाइए। इसमें आपका ब्रेन विकसित होगा।